और वापस जब संभला ना बाइक को मैंने, मतलब इतना टाइट हैंडल को पकड़ लिया, वो भी मेरा कमाल नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से कुछ उस टाइम मैंने बचना था या जो भी था। अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आ रहा है जैसे एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। और इस जिंदाबाद के साथ ही सामने ट्रैफिक का हाल आप चेक कर रहे हो। ओए होए भाई, एक तो गर्मी इतनी है, इस टाइम भी हवा जो है वो अच्छी खासी गर्म है, और ऊपर से ये ट्रैफिक। ना करो साढ़े ते जुल्म ना करो। अच्छा भाई, मैं ऐसे ही निकला अभी राइड पे, तो मैं अपना वो टूर याद कर रहा था, वाइल्ड वेंचर। तो मैंने सोचा कि उसकी एक स्टोरी मुझे याद आई, तो मैंने सोचा वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं एक लंबी सी राइड पे जा रहा हूँ, यहाँ से कैनाल पे चलते हैं, कोई लंबा सा एक राउंड मार के आते हैं। तो स्टोरी वो वाली जो अब वाइल्ड वेंचर अगर आपने देखी है, तो उसका सेकेंड लास्ट पार्ट था मेरे ख्याल से, जिसमें हम लोग नलतर से निकले थे और बेशाम पहुँचे थे। और उस वीडियो में भी, उस वीडियो का टाइटल भी मैंने ये रखा था कि आज किसी दुआ ने बचा लिया, और एंड पे मैंने बताया भी था कि हमारे साथ क्या हुई। ले आप लोगों ने बोला था कि वो डिटेल में बताओ कि उस टाइम क्या हुआ था, क्योंकि उस टाइम तो मैंने वीडियो के एंड में थोड़ा सा बता दिया कैसे हुआ था और ये मतलब जो चक्कर था। तो मैंने सोचा कि अब निकला हुआ हूँ और कैमरा भी लगा हुआ है, तो स्टोरी टाइम करते हैं और आपको वो स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरे साथ बेशाम वाले रास्ते में हुई थी इस बार। मेरी वाइल्ड वेंचर सीरीज़ को अगर आपने प्रॉपरली फॉलो किया है, तो आप इस वीडियो से जो है ना वो ज़्यादा उसको समझ पाओगे। तो ये था हमारे ट्रिप का 9th डे। अब 9 दिन बाद मतलब आप किसी भी ट्रिप पे निकले हो ना, खूबसूरत से खूबसूरत ट्रिप है, उसका जब एंड हो रहा होता है ना, तो एंड वाले 1-2 दिन जो है ना, ज़्यादा लंबा ट्रिप हो तो एंड वाले 2-3 दिन, अगर छोटा ट्रिप हो तो एंड वाला 1 दिन आपका बोरिंग होना शुरू हो जाता है, और आप थोड़ा सा ना वो मतलब एनोय होने शुरू हो जाते हो, थोड़े मतलब खचमच सी शुरू हो जाती है ऐसे जहन में। तो वो था 9वां दिन। अब हम उसको प्रॉपरली इंजॉय कर रहे थे, सब बड़ा ही मज़ेदार था। अब पता था कि यार वापसी का सफ़र शुरू होना है, वापसी का क्या बोरिंग ये वो ऐसे करके जो है ना। तो हम लोग थे नलतर में, हमने वेदर चेक किया, तो उसमें वो बता रहा था कि अगले जो 3-4-5 दिन है ना, वो ये थ्रू आउट जो आपका सारा ये रास्ता है चिल्लास वाला, बेशाम उसके अंदर नलतर ये सारी बारिश और इस तरह का मौसम है। अब हमने सोचा कि यार हमारी ये वापसी नलतर से हमने चिल्लास से होते हुए बेशाम जाना है। तो ये रास्ता ऐसा है कि इसमें सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड जो है ना वो इस रास्ते पे होती है। हमने ये सोचा कि अगर बारिश शुरू हो गई ज़्यादा वाली, तो हम यहाँ पे जो है ना वो रगड़े जाएंगे। कुछ हल्की सी भी लैंडस्लाइड होगी ना, तो वो 6-6 घंटे 8-8 घंटे या 2-2 दिन भी आपको रुकना पड़ जाता है वहाँ पे। तो हमने ये फैसला किया कि सुबह सुबह कोई 4:30-5 बजे उठेंगे और नलतर से निकल जाएंगे और मैक्सिमम राइड करेंगे जहाँ तक हम कर सके। अब हम उठे जनाब 4:30 बजे, उठ के बाहर देखा तो बाहर बारिश, चंगी भली बारिश। और नलतर की बारिश आपको पता है कि वो ऐसे कि 1 सेकंड होती है, अगले सेकंड नहीं होती, उसका जब दिल करे वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है, और जितनी देर दिल करे वो चलती रहती है। अब जनाब 4:30 उठे, बारिश हो रही, अंदर आए, फिर बैठे रहे 5 बज के बारिश नहीं रुकी, 5:30 हो के बारिश नहीं रुकी। तकरीबन कोई 5:30 पौने 6 बजे हमने फैसला किया कि अगर अब हम रुकते रहे तो इस बारिश का कोई पता नहीं है, हम लेट हो जाएंगे। हम लोगों ने अपना सारा गियर शेयर पहना और वहाँ से हम लोग निकले नलतर से। अब जब नलतर से निकले, इतनी सर्दी थी कि आप मतलब आप सोचो कि मोटे मोटे ग्लव्स के अंदर हमारे हाथ मतलब ठंड से दर्द हो रहा था, लग रहा था हाथों पे कि कुल्हाड़ियाँ मार रहा है, इतना तेज़ दर्द हो रहा था। ये वाली जो जगह हैं हाथों की, ये इस तरह था कि कोई छुरियाँ चला रहा है इस जगह पे, मतलब जितनी ठंड आप सोच लो उतनी ठंड थी। खैर हमने आहिस्ता आहिस्ता वो नलतर से वापसी उतरते हुए, है भी रास्ता इतना वो मतलब स्टीप रास्ता है, तो वापसी पे आप बिल्कुल इस तरह जा रहे होते हो, और सारा कीचड़ वाला रास्ता, कोई रोड नहीं है, तो बारिश में स्लिप होने का भी खतरा है। अब हम लोग चल रहे हैं तकरीबन 8 से 10 की स्पीड पे, 10 से 12 मैक्सिमम। अब वो स्लो पाँव लगा के कहीं स्लिप ना हो जाए, आगे खाई है। अब वो जा रहे हैं तकरीबन कोई 15-20 मिनट ही हुए थे अभी बाइक चलाते हुए। हमारी होगी इतनी बस हो गई, हमने वहीं पे बाइक साइड पे रोके और इसके इंजन से जो है ना वो हीट लेनी शुरू कर दी। तब हमारे हाथ थोड़े नॉर्मल हुए जब हमने इंजन की हीट ली। अब उसके बाद फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता निकले। काफ़ी देर में हम लोग नोमल गाँव पहुँचे, नोमल जहाँ से आप नलतर जाते हैं, नोमल पहुँचे। वहाँ पे हमने फिर 10 मिनट का स्टे लिया ठंड की वजह से। अब उससे आगे हमें ना मौसम थोड़ा साफ नज़र आना शुरू हुआ, तो हमें थोड़ी जान में जान आई कि यार आगे मौसम क्लियर हो रहा है। खैर वहाँ से निकले। अब हमने सोचा कि मैक्सिमम राइड करेंगे जहाँ तक हम कर सके। नोमल से निकले, राइड करते मतलब चलते गए। अब जब हम लोग पहुँचे ना चिल्लास, तब तक थी बड़ी मतलब मौसम, तब तक बीच में कहीं बादल आ जाते थे या कहीं पे धूप होती थी।
चिल्लास जाके रुके तो हम होटल के अंदर कुर्सियों पे नहीं बैठे, हम लोग ज़मीन के ऊपर उनके कारपेट पे सीधे हो गए। वहाँ पे खैर हमने कुछ देर स्टे करके फिर हम लोग निकले चिल्लास से। अब चिल्लास से बेशाम का जो रास्ता है वो मैंने उस वीडियो में भी बताया कि वो होता है बड़ा ही ड्राई सा और बड़ा ही मतलब आप कहते हो कि ये रास्ता किसी तरह गुजर जाए। वो इतना अजीब रास्ता है कि बंदे को उसके लिए माइंड प्रिपेयर करना पड़ता है कि यार हाँ मैंने इस रास्ते को सच में क्लियर करना है वरना मैं ये यहाँ से नहीं जा पाऊँगा। खैर जब हमने चिल्लास क्रॉस किया ना, कोई आधे घंटे बाद रायकोट क्रॉस किया, तो एकदम से मौसम बड़ा खूबसूरत होना शुरू हो गया। हल्की हल्की कहीं पे बारिश शुरू हो जाए, हल्का हल्का कहीं बादल, तो ओवरऑल हमें फिर मिलते ही गए। उसके बाद बादल हमारी नसीब से ख़त्म नहीं हुई इस्लामाबाद तक। खैर वो जनाब हल्की हल्की बारिश, फिर आगे थोड़ा और आगे की बारिश बढ़ती, वो तो जनाब रास्ता में ऐसे लगे जिस तरह ये जन्नत है। वही चिल्लास वाला रास्ता है जिसको मतलब बंदा देखना नहीं पसंद कर रहा होता। वो यकीन करो जब हम गए थे तो जाते हुए वो रास्ता बिल्कुल अजीबोगरीब था। नॉर्थ साइड पे जब 5-5, 6-6 दिन बारिश होती है ना, तो पहाड़ों के अंदर छोटी छोटी वो ग्रीन बूटियाँ उगाती हैं। वो पानी जब ज़्यादा देर पड़ा रहता है तो छोटे छोटे पहाड़ों में से उगाते हैं। अब वो जब बड़े पहाड़ के अंदर इतनी क्वांटिटी में उगता है ना, तो वो पहाड़ दूर से आपको एक ग्रीन लुक देनी शुरू कर देता है। तो वो एक बड़ा ही खूबसूरत मंजर होता है। तो वापसी पे तो हमारा वो सारा सफ़र हो गया जन्नत की तरह। हम तो उस रास्ते को तेज़ी से गुजारने की बजाय उसे एंजॉय करने लग गए। अब एंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं, बड़ा ही मज़ा आ रहा है, खूबसूरत, आहा ये है वो हो करते हुए जाई जा रहे हैं। चिल्लास वाला रास्ता हमने गुजारा सारा, वो कर के बड़े खूबसूरत उस रास्ते में मंजर आए थे। वो तो छोड़ दो बस। वो करके जब हम लोग रात हो गई, हमें तकरीबन अंधेरा हो गया, 6 बज के शायद 5:30 6। अब हम लोग थे चिल्लास से बेशाम से तकरीबन 1-1.5 घंटा पीछे। अब वो जो सफ़र था ना, वहाँ पे शुरू हुई बारिश, शदीद बारिश। मतलब आप सोच लो कि जिस तरह तूफ़ानी बारिश होती है कि बंदा कहता है कि मतलब मुझे नज़र भी कुछ नहीं आ रहा और ये क्या हो रहा है सारा, कि उसमें आपको सिर्फ ये है कि आप बाइक पे जितना ध्यान रख सको वो रखो। अब वो बारिश के अंदर हम स्लो जा रहे हैं। अब बीच में अक्सर ऐसे सीन आता था कि हमें एकदम से ना हमारे सामने धुंध आती थी बहुत ज़्यादा और सब आगे से विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती थी। उसके बाद जब हम पीछे देखते थे तो वो बादल का पैच होता था, फिर हमें एक बादल का पैच नज़र आता था, वो पहाड़ों में से इस तरह मिक्स होता हुआ नीचे खाई की तरफ जा रहा है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा ना, लेकिन रात का टाइम था। अब रात को आपको इस तरह की चीज़ें जो है ना वो खौफनाक लग रही होती थोड़ी सी, क्योंकि उसकी वजह ये है, मैंने यहीं जाना ना, हाँ, उसकी वजह ये है कि नॉर्थ साइड पे जब रात होती है तो स्ट्रीट लाइट्स तो होती नहीं है, तो वो बड़े ही ना मतलब रोड के ऊपर सिर्फ आप होते हो और आपकी लाइट से आपको रोड नज़र आ रही है, साइडें सारी ब्लैक डार्क, तो वो बड़ा अजीबोगरीब सा सीन होता है। अब उस सफ़र के अंदर हमें सिर्फ हमारी लाइट से रोड नज़र आ रही है, बारिश शदीद हो रही है, साइडों पे जो है वो पहाड़ है, एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई, इस तरह का सीन है, और एकदम से बादल का पैच आ जाता है और आप अपनी स्पीड को फौरी स्लो भी नहीं कर सकते हो। तो खैर भाई वहाँ से हम बहुत ही स्लो अब आ रहे हैं कि बेशाम आए, बेशाम ही नहीं आ रहा। इतना सफ़र कर लिया, वो आखिरी जो 1-1.5 घंटा था अब उसकी बता रहा हूँ। सफ़र करी जा रहे हैं, बेशाम नहीं आ रहा, बारिश भी हो जा रही है, तेज़ भी हो जा रही है, ठंड शदीद हो जा रही है। मतलब ऐसे लग रहा है कि आज पहली बंदा जिद हुआ हुआ है कि सफ़र ख़त्म हो रहा है, पहुंचना है। अब ऊपर से वो इतनी चीज़ें आपको जो है ना वो मेंटली टॉर्चर कर रही होती हैं एक साथ। बारिश भी हो रही है, ठंड भी तेज़ हो गई है और पहुंच भी नहीं रहे हैं, रास्ता भी नहीं ख़त्म हो रहा। बस उस टाइम ये था कि नज़र सिर्फ रोड पे है और कुछ ज़हन में ना कुछ सोच आ रही है, ना कुछ उस टाइम पे अच्छा लग रहा है, ना कुछ बुरा लग रहा है। नहीं, बुरा थोड़ा लग रहा है कि सफ़र ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसी तरह अंधेरे में जाते जाते बीच में ही वो आबशारें आ जाती हैं। और हाँ, एक और बात मैंने बताई नहीं, सॉरी, कट करके थोड़ा पीछे जाते हैं वापस। जब चिल्लास को क्रॉस किया हमने तो वहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत वाटरफॉल आती है। तो वो मतलब ऐसी रोड के साइड से वो चश्मा गिर रहा होता है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा है। छोटे मोटे तो आते रहते हैं पूरे रास्ते में, वो काफ़ी बड़ा है, वहाँ से पानी बहुत स्पीड से आ रहा होता है। अब वहाँ से जब गुजरे ना तो मैंने इसी तरह GoPro लगाया हुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों को इस तरह व्यू दिखाऊं ऊपर देख के। वो जब मैंने इस तरफ देखा वो नीचे खड्डे में बड़ा बाइक गया, उस टाइम बहुत मुश्किल से बाइक हैंडल हुआ, वरना मैं वहाँ पे गिरता बचा उस जगह पे। नहाना है बेबी? नो। खैर वो तो मौसम अच्छा था, रास्ता अच्छा था, उसको हमने एंजॉय करते हुए गए। अब जब वापस आ जाओ बेशाम वाली स्टोरी पे। अब बेशाम में अब पहुंचने में वहाँ पे हमें आधा पौना घंटा था। हम लोग जा रहे हैं, अली भाई आगे जा रहे थे, मैं उनको फॉलो कर रहा था। शेट सिग्नल
मैं उनको फॉलो कर रहा था, वो बाइक को इस तरफ उन्होंने रखा हुआ था, मैंने उनके इस तरफ पीछे रखा हुआ था, क्योंकि बिल्कुल पीछे बाइक नहीं चलाते होते। तो वो जाते जाते ना एकदम मतलब मेरा ध्यान उस टाइम पता नहीं उस 1-2 सेकंड के लिए कहीं गया या जो भी सीन हुआ। अब वहाँ पे ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़ा खड्डा था, इसी तरह रोड के ऊपर ही, मेन रोड पे काफ़ी बड़ा खड्डा था और उसके अंदर पानी सारा भरा हुआ था, तो वो लग रहा था कि रोड का लेवल ही है। वैसे भी मेरा उस टाइम 1-2 सेकंड के लिए उस जगह पे ध्यान भी नहीं था। और उस खड्डे से ख़त्म होते ही एकदम ऊपर रोड थी, मतलब ऐसे खड्डा है और ऊपर रोड का पैच है। वो बाइक मेरी इतनी ज़्यादा स्पीड में भी नहीं थी, तकरीबन होगी उस टाइम कोई 40-45 स्पीड होगी। वो बाइक लगी था खड्डे के अंदर और पूरा पिछला टायर जो है ना वो इस तरह से उठा बाइक का। अल्लाह ना करे अगर कभी आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट जिस टाइम होता है ना उस टाइम बंदे को समझ नहीं आती कि क्या हुआ है। वो जब गिर के वापस खड़ा हो जाता है या गिरा होता है तो उसको पता लगता है कि मेरे साथ क्या हो गया है, क्योंकि वो सेंसेस एकदम से बंदे की चली जाती हैं कुदरती तौर पे। तो वो ऐसे ही हुआ, जिस टाइम खड्डे में लगा ना तो मुझे उस टाइम कुछ पता नहीं लगा कि ये क्या हुआ है और क्या हो रहा है। मतलब इस तरह एकदम पिछला टायर हल्का सा उठा और खड्डे में बाइक लगी और मैं मतलब यहाँ पे जाके ना ये टैंक की इस जगह पे मैं बहुत बुरे तरीके से लगा उड़ के। और वापस जब संभला ना बाइक को मैंने मतलब इतना टाइट हैंडल को पकड़ लिया, वो भी मेरा कमाल नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से कुछ उस टाइम मैंने बचना था या जो भी था। वो मेरी ग्रिप हैंडल पे इतनी तेज़ हो गई थी कि बाद में मैंने उसको जब छोड़ा तो मुझे फील हुआ मैंने इसको कितना तेज़ पकड़ा हुआ था। अब जब वापस रोड पे बाइक मेरा स्टेबल हुआ ना तो मैंने देखा ये वाला जो मेरा पूरा हैंडल है ना ये इस जगह पे ऐसे गया हुआ था, मतलब ये चीज़ आगे इस तरह ऊपर गई हुई थी। उस टाइम मुझे पता लगा कि ओए होए इस झटके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि ये पूरा टाइट हुआ हुआ जो हैंडल है ये आगे इस तरह चला गया, मतलब झटके की वजह से मैंने उसको पकड़ा हुआ था, वो झटका लगा और ये आगे गया और ये तकरीबन इस जगह पे पहुंचा हुआ था, यहाँ तक इस तरह। तो वो मैं इसको मोड़ रहा था तो वो प्रॉपरली मुड़ भी नहीं रहा था, लेकिन रोड पे चल रहा था। अब उस टाइम था शदीद अंधेरा, एक दिल में डर भी है कि ये क्या हुआ है और वैसे भी डर है कि इतना अंधेरा है और मतलब एक पहाड़ों के अंदर आपको इतनी डार्क रोड के ऊपर फिर रहे हो और इस तरह। तो उस टाइम तो अली भाई ने मुझे फ़ौरन पूछा गार्डों में कि रुकना है क्या, सब ठीक है, क्या मसला हुआ है। मैं कहा नहीं अभी नहीं रुकना, अभी चलते रहो। वो चलते चलते खैर ख़ुद को पहले मैंने थोड़ा सा स्टेबल किया कि ये जो भी था ये इतना शदीद होना था, अगर मैं गिरता यहाँ पे तो वो बचत होगी है सारी। मतलब प्रॉपरली मैंने ख़ुद को वापस होश में लेके आया, मैं इतना ज़्यादा हिल गया था उस चीज़ से। वो खैर चलते 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 थोड़ा नॉर्मल हुआ, फिर मुझे थोड़ा ना वापस आया मैं दुनिया में कि हाँ भाई ठीक है तो कुछ नहीं हुआ है। खैर तकरीबन गए 15-20 मिनट बाद एक राइट साइड पे पंप आया, वहाँ रुक के इसको हमने खींच के हैंडल को इस तरह पीछे करने की कोशिश की, वो हो ही ना, मतलब इतनी टाइट ग्रिप है, यहाँ से आपको वो झटके की शिद्दत का पता लग सकता है। वो फिर टूल्स निकाले, इसको हमने नट्स को यहाँ से ढीला किया, वो ढीला करके हैंडल पीछे किया, फिर जाके जो है वो बाइक सही अपनी फॉर्म में आया और कुछ भी नहीं हुआ पूरे बाइक को, शुक्र है। खैर इस स्टोरी का सबसे मेजर पॉइंट तो यही था जो मैंने आपको सुना दिया है। डेडलीस्ट राइड थी ये इस दिन की हमारी, कि उस दिन मतलब कुछ भी हो सकता था। तो उसके बाद आगे गए, जाते रहे, एक चौकी आई, वहाँ पे हम लोग रुके और हमने पुलिस वाले से इस तरह पूछा कि भाईजान बेशाम कब आएगा उसको हमारी टोन से पता लगा कि ये इतने पागल हुए। हमें उस टाइम 15 घंटे हो चुके थे राइड करते हुए सुबह से डायरेक्ट नलतर से। तो हमने उनसे पूछा कि ये बेशाम कब आएगा। उसने इतना सीरियस हो के पुलिस वाले भाई ने कहा यार बेशाम तो आप बहुत पीछे छोड़ आए हो, आप किधर जा रहे हो। और अली साहब ने अगली बात नहीं सुनी और ऐसे सर के ऊपर हाथ रखा। मैं भी अब सोचूं, मैंने कहा ये क्या हो गया यार, पहले ही अभी मतलब 10 मिनट और राइड करने की हिम्मत नहीं है इस टाइम, ये क्या हो गया। उसने कहा वो तो बेशाम तो आप बहुत पीछे। अली साहब कहते मैं तो यहीं रोड पे ही लाम लेट होने लगा हूँ। खैर जब उसने देखा ना कि ज़्यादा ही परेशान हो गया, कहता नहीं भाई यहाँ से बेशाम 10 मिनट आगे। फिर वो हंस पड़ा पुलिस वाला। फिर वो पुलिसमैन ने हमें चाय की ऑफ़र की कि चाय शाय पीनी है तो बताएं। मैंने कहा नहीं यार हमें सिर्फ अभी पहुँचना है, पहुँच के हमने होटल में सोना है और कल फिर हमारा इतना ही सफ़र और है। खैर हम लोग वहाँ से आए बेशाम आके पहले हम लोग रैकी करते हैं, किसी भी जगह जाते हैं रैकी करते हैं होटल्स की, देखते हैं कौन सा कमरा अच्छा है, कहाँ से व्यू अच्छा है, किसका वॉशरूम अच्छा है, ये वो फलाना ढिमकाना। उस टाइम हम लोग जाके रुके एक पे ही और वो हमने देखा, वो अल्लाह का शुक्र है वो बाई चांस उसके रूम बड़े अच्छे थे। वहाँ पे जाके हमने अपना सारा सामान रखा के हम लोग कमरे में गए, जाके लेटे तो सुकून आया कि ओ हो आज शुक्र है कि सही सलामत हम वापस पहुँच गए हैं। 15 घंटे की नींद प्लस ठंड प्लस बारिश प्लस कई जगह धूप प्लस कई जगह गर्मी प्लस जलालत प्लस फलाने प्लस टिमकाने, अल्लाह का शुक्र है बेशाम पहुँच के हम लोग
वहाँ पे सोए। अब इससे आगे फिर अगले दिन हम लोग गए, बेशाम से निकले और इस्लामाबाद पहुँचे। वो दिन भी बड़ा खूबसूरत था, लेकिन इसी तरह से बारिश थ्रू आउट थी तो जलालत होती रही, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी मानसेरा वगैरह वाले इलाके में से गुजरते हुए। फिर उससे अगले दिन हम लोग, वो सारा आपने व्लॉग में बाकी तो ओवरऑल देखा ही है। तो ये थी आज की स्टोरी, और मैं स्टोरी सुनाते सुनाते MM आलम पहुँच गया हूँ, और मैं MM आलम में बोंगो की तरह नहीं पहुँचा, मैं यहाँ कॉफ़ी पीने आया हूँ। अभी वीडियो को ख़त्म करेंगे। यार मैंने आज बाइक बहुत दिन बाद निकाली है, गर्मी कसम से बहुत ज़्यादा, मतलब इस टाइम रात का टाइम है फिर भी मुझे हवा गर्म लग रही है और हेलमेट में पसीना आ रहा है। अच्छा, इसी तरह एक और स्टोरी है, लेकिन वो इससे मैं मतलब शर्त लगा के कहता हूँ कि उससे 1000 गुना ज़्यादा मज़ेदार है। वो मेरे साथ जो पहली डकैती हुई थी उसकी स्टोरी है। अब ये आपने कमेंट्स में बताना है कि उस पर स्टोरी टाइम करें या ना करें। कमेंट्स में जाओ, मुझे बताओ कि जो मेरे साथ पहली बार डाकुओं को इंटरेक्शन हुआ था वो स्टोरी टाइम अगला होना चाहिए या नहीं। तो वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, कुछ भी ज़रूर करें। भाई को दुआओं में याद रखना है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।